श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, के चेयरमैन और देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी, मंच पर उपस्थित अजय माकन जी, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के सभी साथियों और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। घोषणा पत्रों के बारे में अनेक अनुमान लगाए जाते हैं, तमाम तरह की चर्चा होती है, मीडिया से लेकर सामान्य नागरिक तक सब उसके बारे में सोचते हैं घोषणा पत्र में क्या होगा। ये तो जारी होने के बाद पता चलेगा कि हमारे 2014 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र में क्या है। लेकिन एक बात तो मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र एक अनवरत बहती हुई सरिता की धारा की तरह है, जो इसका एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित विचार होता है, एक निश्चित दृष्टि होती है, और जो कुछ हम कहते हैं उसी क्रम में आगे देख करके कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ न कहते हुए मैं घोषणा पत्र की प्रक्रिया के बारे में आपने सुनी। ये घोषणा पत्र कैसे बना, क्या नई प्रक्रिया अपनाई गई। 6 मिनट की फिल्म में घोषणा पत्र अपनी कहानी आपके सामने कि वो कैसे बना है। जिस प्रकार मैनिफेस्टो में घुसनी चाहिए, और सिर्फ आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता की, दलित, आदिवासी, युवा, महिलाएं, सबकी वो नहीं जाती। तो हमने ये प्रोसेस चालू किया है कि देखिए, आस्ते आस्ते ये जो हमारे बंद कमरे हैं इनको हम खोलना शुरू करें। This process is something that all of us here appreciate. A process that is unique. मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड बनाया है, इस तरीके का बोर्ड दिल्ली और जिस स्टेट में नहीं है उसमें 40 बरस से मैं रिक्शा चला रहा हूँ और कोई लाभ हुआ नहीं। हमने पिछले 10 साल में जो सरकार चलाई है, हमने कोशिश की है कि गरीबों के नीचे हम एक फर्श डालें। मनरेगा हो, अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो। हमारी कोशिश रही है कि जो गरीब है उसको ऐसे लगे कि उसके पैर के नीचे एक जमीन है, कि वो उससे नीचे तो ना गिरे। The last manifesto of the Congress party had women
under the category of the weaker section of the society. This time, I don't want to see that. Excellent. That's one we're going to put in there. सबसे कहना चाहूँगी कि कंप्लीट गैंड ऑफ एसिड रिटेल मार्केट ने ये मिलना ही नहीं चाहिए. I personally don't think we're going to change this country by using anger or by using hatred. ऐसा कानून लाएं कि जैसे सारे प्रदेशों ने किया है तो ये सारे प्रदेश एक ही तरीके का मानदेय हम आंगनवाड़ियों के लिए लागू करें. 50% महिला को हम प्रगति नहीं देंगे. अगर उनको हम शक्ति नहीं देंगे तब तक ना प्रदेश आगे जा सकता है ना देश आगे जा सकता है. That Bodoland, we are having 12.19% of the total population of the state. But from the inception till today, we are giving only 3%. All these brought under the 6th schedule to the Constitution. I believe that the more power we give to the people of our country, the better it is for the country. जो ओपीडीज जो है वो महिलाओं के लिए सेपरेट रहे. मैं चाहता हूं आज से अगर कांग्रेस पार्टी के आप मुख्यमंत्री को देखें आज से 5, 7, 10 साल बाद 50% महिला. मेरा कहना यह है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हम लोग को अलग करके फिशरीज मिनिस्ट्री बनाइए ताकि हमारी योजना हमें सफल होने में मदद हो सके. जोड़ के निवेदन है हम गरीबों को कि आप है ना हमारी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारी मजदूरी नहीं है, कोई बच्चा की सुविधा नहीं है. हमारा तो बुरा हाल है. 2009 पे रेट बढ़ा हमारा 40, पहले 25 रुपए था, 25 से 40 रुपए हुआ, अब 40 से अब 2014 हो गई. अब हमारे रेट और कुछ बढ़ा दिए जाए. आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं. हिंदुस्तान में कोई कुली का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कढ़ाई का काम करता है, धोबी का काम करता है. ये थोड़ा सा अधिकार चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं. फिर इंडिया देख सकते हैं. दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इल्म और हुनर. हमें डिलीवर करें. कहीं ना कहीं अपने दिल में असुरक्षित महसूस कर. जो भी मिनोरिटी का किसी भी स्टेट के अंदर है वो सेफ है, ना उनको निकाला जाएगा. Now I request Shri A.K. Antony ji, Chairman of the Manifesto Committee, to say a few words. Respected Congress President, respected Vice President Rahul ji, dear Divedi ji, Simakan ji, members of the Congress Working Committee, my colleagues in the Union Cabinet, PCC President, CLP leaders and senior Congress leaders, Seva, other friends and friends from the media. Today is a great day for all of us. All these years, all political parties followed a particular system in preparing the manifesto. Sitting in Delhi, most of the parties used to prepare the manifestos. This time, we have deviated from that past practice. Congress adopted a novel method of preparing the Congress manifesto.
this novel determination by our Vice President. Manifesto onwards, she was particular. It must reflect, it must truly reflect the voice, aspirations of the Indian people all over the country. And this manifesto must bring out a new vision for. With this end in view, we have organized series of consultations all over India. Nearly 5 months took place to prepare this manifesto. And one glad thing is, in most of the interactions held in various places of India, far-flung areas, Rahulji personally attended, interacted always together with cross sections of our society. That is why this time I'm happy to tell our manifesto is really a novel, new manifesto. I'm happy we are able to many of the important suggestions we got from the interactions. But at the same time, I feel sorry because even though now we included many of the suggestions, this manifesto itself is one of the lengthiest manifesto. So we are not able to include all the suggestions given by various cross-sections of the people. We will find some other mechanism to bring out all these suggestions before the people. I'm sure the Indian people, cutting across caste, creed, regions, this time will vastly approve this manifesto, and I'm sure this will strengthen the Indian National Congress. We will be able to come back again under UPA. Thank you very much once again. Thank you. अब मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ शब्द कहें। Congress President Sonia Gandhi ji, Prime Minister Manmohan Singh ji, Shri A.K. Antony ji, Janardhan Dwivedi ji, Ajay Makhan ji, senior leaders of the Congress Party, friends, members of the press, I'd like to welcome all of you here today. Some 5 months ago, the Congress Party decided to make its manifesto in a completely different way. We decided that instead of making the manifesto in closed rooms, we were going to take the discussion to the people of India, and we would ask the people of India what they thought. You saw in the movie mainly interactions with me, but in fact, there were many, many, many interactions with the Congress Party, business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have here is truly the voice of the people of this country. We had a manifesto in 2009, and I'm proud to say that 90% of what we manifesto has been delivered. We commit to doing exactly the same.
I'd like to say a little bit about what the Congress Party stands for that is different than our opponents. We believe that for this country to grow, there needs to be a firm partnership, business, between the economic sectors of this country and between the poor. We believe that you cannot grow this by neglecting either business or neglecting the poor people. And the best party, the best ideology to do this is the Congress Party. I'd like to say a little bit in Hindi for the people I spoke to. आपके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी और आपने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें महाराष्ट्र में मच्छी मारों ने हमें सुझाव दिए, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सब ने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से कहना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर हैं और मिडिल क्लास के नीचे हैं, जिनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि जो भी आपने हमें इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। गरीब जनता से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी ने आपके एक अधिकार उस फर्श को और मजबूत करेंगे कि आपको भी लगे कि हिंदुस्तान में आपके लिए जगह है, आपकी प्रगति के लिए जगह है। और जो हमारे बिजनेस के लोग हैं जिनकी राय भी इस मैनिफेस्टो में है, आपसे कहना कि आपके लिए हम ईज ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको तेजी से प्रगति लाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध है कि वे कुछ बात कहें। Respected Sonia ji, dear Rahul ji, Anthony ji, Dwivedi ji, Ajay Makan ji, members of the Congress Working Committee, President of the State Congress units, brothers and sisters. Today is a unique day when the Congress Party is going to recommit all of us to a new vision, a vision of an inclusive society, a rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. Today there is discussion everywhere about who is good at guaranteeing or providing development. Now, development has many models. One hears these days about Gujarat model. One hears about other models. And the Congress model is the model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty, but that growth by itself is not sufficient to achieve the solid results of an inclusive growth process. It needs to be backed by adequate concern about education, about health,
about the needs of our women, the needs of our scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class citizens. People ask, what is the record of the Congress party? I say the Congress record is visible to everyone who cares to look at it. We provided an agenda for growth. In the NDA period 98-99 to 2003-04, the growth rate average was 6%. In the UPA 1 2004-05 to 2008-09, the growth rate was 8.4%. UPA 2 2009-10 to 12-13, 7.3%. So we have delivered more growth than our opponents claim that they are capable of delivering. Our farmers are the backbones of our economy. In the NDA period, agricultural growth rate per year was 2.9%. In UPA 1 period, it increased to 3.1%, and in UPA 2 period, it increased to 3.6%. Industrial growth in the NDA period, average was 5.5. In the UPA 1 period, it rose to 9.2%, and in UPA 2, it declined, but still it is above the 5.5% growth rate of the NDA period. The average is 6%. Poverty reduction is a major objective of all development planning in a poor country. Between 93-94 to 94-95, the average annual decline in poverty was 0.74%. In the last 10 years of the UPA 1 and 2, the decline rose to 2.18%, and we were able to lift 14 crores people above the poverty line. Investment is a prime necessity if we want to improve the growth rate of the economy. In the NDA period, growth rate was 25.2%. In the UPA 1 period, 35.2%, and in UPA 2, 36.1%. In all respects, the record of the Congress Party UPA in creating opportunities, in creating an environment conducive to rapid economic growth has been superior than during the NDA period. Now we come before our people with an agenda of what we plan to do in the next 5 years. And here in this election manifesto of the Congress Party, we have spelled out a vision of inclusive growth, a growth process which touches the lives of all people, particularly those who are poor and below the poverty line. Growth has many dimensions, and I'm glad that the Congress Election Manifesto spells out our strategy for accelerated growth
and I don't think anyone can improve upon the growth process outlined in the election manifesto of the Congress Party. We need more investment. We need more emphasis on job creation. We need lot more emphasis on agricultural growth. We need lot more emphasis on education. We need lot more emphasis on health. And all these are spelled out in great detail in the election manifesto. It's an election manifesto which appeals to the concerns and needs of all sections of our society. It is an election manifesto which seeks to unite all our people behind the Congress Party, behind Sonia Gandhi ji, behind behind Rahul Gandhi ji. So, brothers and sisters, there are attempts to spread disinformation. And this election manifesto will attempt and has attempted to project a picture, a vision of the Congress process of growth, which I would invite you to read carefully. This is an election process promise which covers the needs of all sections of our society, farmers in particular, scheduled castes, scheduled tribes, our women, our children, and in that process, this is a forward-looking document. I invite you to read it carefully. I invite you to endorse it because it responds to the felt needs of the people of our country. Jai Hind. अब कांग्रेस अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष राहुल जी, ए.के. एंटनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, हमारे सहयोगियों और मीडिया के साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देश भर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया। उनके काफ़ी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक ज़बरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था
जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली है। ये एक ऐसा समय था जिसमें सांसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में इन कार्यों और उपलब्धियों की स्पष्ट रूपरेखा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है। इसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही है। ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2014 का चुनाव सिर्फ अच्छे कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है जिसे हमारे स्वाधीनता सेनानी पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर गर्व करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एक रूपता नहीं, एकता के लिए संघर्ष करेंगे। इस चुनाव में हम उस सामाजिक विचार के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एक तार में जोड़कर रखता है। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हर स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे, और हम इस चुनाव में एक ऐसे नेतृत्व के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों का सशक्तिकरण करता है और उनकी सामूहिक शक्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक उपयोग करता है। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा कौन सी है, हमारा क्षेत्र क्या है, या हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हम ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सेक्युलर है
और जहां सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि हम सब भारतवासी हैं। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत जो हम सबका है और उस पर हम सबका बराबर अधिकार है। मित्रों, भले ही दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव घोषणा पत्र एक रस्म हो, उनके लिए यह वोट लेने का एक साधन हो, लेकिन हमारे लिए ये एक पवित्र दस्तावेज है। सिद्धांत जबान से बोलने और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते, सिद्धांत अपने जीवन और कर्म में अपनाने के लिए होते हैं। कांग्रेस की यही परंपरा है और हमारा यही संकल्प है कि हम इस परंपरा का हर कीमत पर पालन करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब घोषणा पत्र का लोकार्पण होगा। आई रिक्वेस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू रिलीज द मैनिफेस्टो। तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज हमारा संकल्प, जिसके कुछ बिंदु सोनिया गांधी ने भी बताया कि क्या क्या कुछ इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन जन कल्याणकारी योजनाओं से 2009 का चुनाव यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने जीता था, क्या वही आज 2014 में भी जगती है? और उसके बाद सभी लोग दोपहर के लंच के लिए निमंत्रित हैं। अजय माकन जी।